आज 5 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और आज गंगा स्नान का मेला नांगल सोती के अंदर लगा हुआ है। ये वो मेला है जो उत्तराखंड और यूपी के दोनों का एक साथ बनके मिलता है और ये मेला प्राचीन मेला है, ऐतिहासिक मेला है और यहाँ पर प्रशासनिक की पूरी अलर्ट नज़र आया। अभी हम कुछ देर पहले भी देख रहे थे कि अपना खुद कमान संभाले हुए थे सीओ साहब और एसडीएम साहब। अब उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का मामला उन्होंने अब देखा है यहाँ पे और क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है इस बार और किस तरह की आप पर कुछ परेशानियाँ या कुछ खामियाँ देखने को मिली। एसडीएम साहब आपका स्वागत है और क्या खामियाँ किस तरह का आश्वासन देना चाहेंगे इस बार? हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान का मेला चल रहा है। स्नानार्थियों की भीड़ लगी हुई है और रात भर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन चलता रहा है। करीब 60 से 70 हज़ार लोग स्नान करके जा चुके हैं। इस समय भी घाट पे करीब 20 से 22 लोगों की भीड़ है और सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस जगह जगह पे तैनात है, महिला पुलिस की भी व्यवस्था है, महिलाओं के लिए अलग नहाने के लिए घाट है, उनके कपड़े बदलने के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। सब कुछ स्मूथली चल रहा है। नाव से भी निगरानी की जा रही है लगातार और यहाँ पे गोताखोर भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी अनहोनी से श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखा जा सके। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। बस मुझे ये अपील है कि वो पुलिस और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें और गंगा समिति जो यहाँ की है वो बधाई के पात्र है, जिन्होंने इतना बढ़िया इंतजाम किया और हमारी टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये सर आपने जायज़ा लिया यहाँ पे गंगा के जी में गए थे और आपने वहाँ का जायज़ा भी लिया। कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ पे आप पीछे करते नज़र आए आप भी और एनडीआरएफ की जो टीम यहाँ पर लगी हुई है वो भी पीछे करती आई। तो ये निर्देश कहीं ना कहीं लोगों ने माना भी है, लेकिन अब क्योंकि कहीं पानी ज़्यादा है अभी यहाँ झंडी इस बार नहीं दिखाई दी सर कुछ? हाँ, रात में झंडियों की व्यवस्था की गई थी जहाँ पे अपेक्षाकृत कुछ जल गहरा था और कुछ लोगों द्वारा उसको हटा दी गई। पानी इतना नहीं है कि उसमें कोई वयस्क पुरुष को डूब सके, लेकिन अगर बच्चे आगे जाते हैं तो उनके लिए खतरा हो सकता है। उसके लिए टीम मौजूद है। हम लोग भी अभी नाव से इसका निरीक्षण करके आए। जो भी गहरे पानी में जा रहा था उसको हम लोग ये निर्देशित किए कि भाई आप लोग कम गहरे वाले पानी में, क्योंकि आपको देख करके छोटे बच्चे और या बुजुर्ग लोग उसमें गहरे पानी में ना जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में वो शख्स भी मौजूद है जिन्होंने मेले की भागदौड़ संभाले हुए हैं पिछले कुछ समय से और लगातार संघर्ष कर रहे हैं नांगल के लिए। तबराज जी आपका स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे इस बार के मेले के बारे में? मेला तो हर बार एक सा ही लगाते हैं जी। कोशिश रहती है अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, निःशुल्क मिले, किसी से कोई पैसा ना दिया जाए और ये तो एक धर्म का काम है, धर्म लाभ है, अपना अपना कर्म है, हम ऐसे ही करते हैं। सबकी अपनी अपनी परंपरा है। पिछले 5 सालों से मेला लगवा रहे हैं बिना किसी शुल्क के। कोई दुकानदार, कोई बिजली वाला, कोई शुल्क किसी यहाँ लिया नहीं जाता। सब निस्वार्थ और निःशुल्क मेला है। सभी सुविधाएँ, चाहे रास्ता हो, बिजली हो, चाहे दुकानदारों का हो, चाहे पानी हो, सुरक्षा हो, प्रशासन का पूरा सहयोग हमेशा रहता है। बिना प्रशासन के भी कुछ संभव नहीं है। बाकी सब लोगों के मिलजुल के सभी का मेला है, किसी एक व्यक्ति का मेला तो है नहीं। सभी अपना मेला मान के चलते हैं, इसीलिए यहाँ सुविधा भी होती है और अनुशासनहीनता भी नहीं होती और लगभग सब ठीक रहता है। अब 3 दिन से यहाँ लोग पड़े हुए हैं, कोई समस्या किसी को नहीं हो रही। कल तक रहेंगे, सभी खुश हैं, सभी गंगा स्नान कर रहे हैं, सभी अपना धर्म लाभ उठा रहे हैं, यही कहना है। कुछ नेता इस तरह के होते हैं, आते और चले जाते हैं, लेकिन आप लगातार जिस तरह से मेले में दिखाई देते हैं और तीनों दिन यहाँ पर आप दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मशक्क़त और परेशानी भी झेलते हैं। हालांकि पुण्य का काम है, जितना आप वक्त ज़ाया करेंगे उतना पुण्य का काम होता है। लेकिन इस बार थोड़ा मेला जो जगह थोड़ी कम सी दिखाई दे रही है, क्या ये बात सही है? लोगों का नहीं है, इतनी जगह कम नहीं है जी। लोग क्या चाहते हैं, हर आदमी केवल रास्ते पे अपना डेरा लगाना चाहता है जी। इसलिए कुछ संकुचन है। मेले की जगह तो यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था की हमने कि इससे दुगने तिगने चौगने लोग भी यहाँ समा सकते हैं। कुछ जो हमारे पड़ोस में बालावाली में मेला लगता है वो इस बार ना के बराबर है, तो उधर की भीड़, उधर के दुकानदार इधर शिफ्ट हुए, उसकी वजह से भीड़ बढ़ी है। तो लोगों को कुछ लगता है कि यहाँ जगह कम है, जगह की कमी है नहीं, जगह तो बहुत है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ में वो शख्स भी मौजूद हैं जो लगातार कोई सा भी काम हो, यानी कि नांगल सोती का कोई भी धार्मिक काम हो या किसी भी तरह का काम हो, हमेशा वो सेवा की तट पर रहते हैं। शर्मा जी आपका भी स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे आज के मेले के बारे में? सभी को कार्तिक पूर्णिमा एवं देव जो अपना ये देव दीपावली बोलते हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं।
सर। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। जितने भी यहाँ लोग श्रद्धालु आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और जितने प्रशासन है उनका भी अभिनंदन करता हूँ। यह उत्तर भारत का प्रथम मैदानी मेला है, उत्तर भारत का, पूरे भारत का प्रथम मेला, और उत्तर प्रदेश का भी प्रथम गंगा घाट है। ये जिला बिजनौर का ही प्रथम गंगा घाट है, जहाँ गंगा जी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती पहला गंगा घाट है। यहाँ पर लगभग इस वर्ष 1 लाख श्रद्धालु स्नान करेंगे और यहाँ परमानेंट लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसमें झंडी लगाई गई थी, लोग श्रद्धालु इतने श्रद्धालु हुए कि उस झंडी को लाल रंग देख कर कि मेरे अपनी श्रद्धा की समझते हुए तो ले गए। तो ये व्यवस्था ऐसी नहीं है कि लगभग हमने 4 रास्ते बनाए हैं, 4 भागों में बटा हुआ, प्रशासन 4 भागों में बटा, हमने 4 रास्ते बनाए हैं। किसी की लगभग यहाँ कोई ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे कोई कहा जाए। मेला हमेशा ऐसा भरता ही है, इस साल भी ऐसा ही है। थोड़ा सा जो अभी प्रमुख साहब ने बताया ऐसा भी है कि कुछ व्यवस्था बढ़ी है, और ऐसी उसकी भी व्यवस्था ना हो इसकी हमने पहले इंतजाम कर दिए थे। वो पहले जानकारी थी कि यहाँ यह हो सकता है, इसलिए हमने 4 लाइन बनाई इस बार, 4 चौराहे बनाए इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमारे साथ में जो पुलिस प्रशासन की भागदौड़ है, हमारे सर्किल ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे पुलिस का क्या रोल है सर इस बार। यहाँ पर नागल सोती में कल शाम से ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था और अनुमान के अनुसार कल रात में ही 10,000 के करीब श्रद्धालु यहाँ आ चुके थे। उसको देखते हुए हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा केंद्र, महिला शक्ति केंद्र की जो हमारे पुलिस कर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। साथ में यहाँ पर कोई पानी में डूबने से मिस हैपनिंग ना हो, इसके लिए हमारी तरफ से PSA की जल पुलिस लगाई गई है। फायर से सुरक्षा के लिए हमें फायर ब्रिगेड की हमारी टीम लगी हुई है। उसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में हमारे थाना क्षेत्र की और जो अन्य फोर्सें हमें बाहर से मिली हुई हैं, QRT मिली हुई है, उन सबको पूरे मेला क्षेत्र में फैला करके लगाया गया है, जिससे कोई दुर्घटना ना हो और सभी श्रद्धालुओं का जो कार्यक्रम है वो सकुशल सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। इसके अलावा अनाउंसमेंट भी लगातार किए जा रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से स्नान करें और अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए अपने घर को, गंतव्य को रवाना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो लोग थे मेले के अंदर जिनसे हमने अभी बात की, जिनकी पूरे मेले की भागदौड़ इन लोगों के पास में है और पूरा पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर दिखाई दिए हैं और श्रद्धालु से लेकर हर चीज़ से लेकर यहाँ पर पूरी तरह से आपको दिखा दें, पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस विभाग की भी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी रात गश्त पे दिखाई दी। इसके अलावा लगातार वो राउंड अप पर भी हैं, किसी तरह की मिस हैपनिंग यहाँ पे ना हो और लगातार मेहनत कर रहे हैं पुलिस के लिए ताकि श्रद्धालु किसी तरह की कोई कमी ना हो। बिजनौर न्यूज़ पॉइंट के लिए सनोवर सिद्दीकी रिपोर्ट।